हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड वो आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 22। उन लोगों ने कुछ सिलेबस भी कवर किया होगा एंड दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से आपको एक आइडिया आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे हैंडल करने हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द कैट 2021 स्लॉट 3 क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। एंड अगर आपने वो टॉपिक कवर कर लिया है तो आप मेरी वीडियो को पहले पॉज करोगे, उस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करो एंड फिर देखते हैं कि आपका मेथड कितना सही था और आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। ओके, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। And before starting this video, I have an important announcement for you from the Unacademy side. It's a Republic Day special offer है आपके लिए बच्चे। अगर आप कोई भी अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो अनअकैडमी की साइड से 1 ईयर एंड अबव, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या उससे ऊपर कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। बट दिस ऑफर इज वैलिड टिल 27 जैन। ठीक है, तो ये ऑफर आपका 27 जैन तक ही वैलिड है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का तो आप इस बीच में प्लान कर सकते हो, बिकॉज आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, राइट। एंड इफ यू परचेज एनी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय कोड राखी 10 देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ओके, तो इसकी जो भी डिटेल्स है आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। तो आप एक बार इसको विजिट कर लीजिए, ठीक है। एंड इट्स अ गुड ऑफर फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस और competitive exams. Okay, so now let's start the question number 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने रीड किया, मुझे बिना रीड किए ही आप लोगों को ये तो हो गया, ओ क्वेश्चन ज्योमेट्री का है ना, ट्राइंगल वाले चैप्टर से। तो मैंने क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट किया। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल BCA इज सॉरी एंगल BCA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो देखो बच्चे, आपकी ज्योमेट्री में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहीं से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ दिस इज अ ट्राइंगल ABC, एंगल BCA, दैट मीन्स दिस एंगल इज 50 डिग्री। D and E are point on AB and AC। यहाँ पे मुझे ये दो पॉइंट्स गिवन है D and E, such that AD is equal to DE। AD is equals to DE। If F is a point on BC, BC पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ले लेते हैं F, such that BD is equals to DF। मैं इसको रेड पेन से शो कर देती हूँ, BD is equal to DF। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको AD is equals to DE दिया है। ठीक है, AD is equals to D, दैट मीन्स ये लाइन इक्वल है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल FDE। मैंने सोचा काफी सारी चीजें मुझे दी है, आई शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो बच्चे एक चीज देखो यहाँ पे, अगर आपके पास ये एंगल बी है, राइट, मैंने इसको एंगल बी ही लिया, एक्स वाई से बेटर है, मैंने इसको बी रख लिया। BD इज इक्वल टू DF है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी आपका बी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज अ ट्राइंगल एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस बी, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, ये एंगल अगर मैंने ए लिया है तो AD इज इक्वल टू डी, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल साइड इक्वल एंगल, तो ये एंगल भी ए होगा। सो दिस एंगल विल बी, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। बस, अब आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल देखो, CFDE, एंगल सी की वैल्यू 50, एंगल एफ की वैल्यू 180 माइनस बी, एंगल डी मतलब FDE मुझे फाइंड आउट करना है, तो FDE को मैं डी ही लिख लेती हूँ, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। प्लस 180 माइनस ए इज इक्वल टू, टोटल आपके पास क्वाड्रिलेटरल का समेशन कितना होता है 360 डिग्री। बस हो गया मेरा क्वेश्चन। कैसे? बिकॉज अगर आप ट्राइंगल ABC में देखते हो, ट्राइंगल ABC, तो आपके पास एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू होगी 180 माइनस 50, दैट इज 130।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 50, 180, 180 तो 360 तो ये हो गया, प्लस 50, 410 तो आपके पास ये हो चुका है। बी और ए, माइनस बी माइनस ए, तो इसको आप ले सकते हो माइनस बी प्लस ए, और बी प्लस ए की वैल्यू 130 डिग्री। डी का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू 360। और वैसे भी आप ऐसे क्यों समेशन कर रहे हो, स्मार्ट वे में समेशन करो ना, 180 180 360 कैंसिल। ठीक है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए और बी उधर चले जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस 50 डिग्री। ए और बी का वैल्यू 130 और 130 में से 50 जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया? तो इट वाज द सिंपल क्वेश्चन, इजी लेवल का क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था ज्योमेट्री में। एटलीस्ट अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपको ऐसा लगता है कि आपने ज्योमेट्री अच्छे से कवर किया, तो ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए आपसे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लॉग से है। बच्चे, लॉग से क्वेश्चंस आपका एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। कैट के एग्जाम में लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका 1-2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, तो यहाँ पे 15 बेस में है और यहाँ पे 32 बेस में है, लेकिन अगर ये ए बेस में होता तो शायद मेरे लिए प्रॉब्लम कुछ और होती। तो मैंने क्या किया, हमें एक रूल पता है, ठीक है, आई होप आप लोगों को मालूम होगा, लॉग ए बेस बी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन लॉग ए, सॉरी लॉग बी बेस ए, मतलब आप यहाँ पे बेस चेंज कर सकते हो। बस वही रूल मैंने यहाँ पे फॉलो किया। तो आई कैन राइट दिस 1 अपॉन लॉग 15 और बेस बन जाएगा ए, प्लस यहाँ पे भी ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 32 और बेस ए। डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में लॉग ए बेस 15 एंड ये वैल्यू है आपके पास, हाँ एक सेकेंड मेरा मार्कर, हाँ तो ये हो जाएगा, कभी कभी मार्कर प्रॉब्लम करने लगता है, एक सेकेंड। तो इट विल बी लॉग ए और बेस 32, राइट। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बेस हमने इक्वल कर लिया, इवन दो आप यहाँ पर भी ये बेस इक्वल कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर भी ये बेस इक्वल कर लो, तो आपके पास में बेस इक्वल होके, देखो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेती हूँ। तो डिवाइड में ये बनेगा 1 अपॉन लॉग, बेस में आएगा ए, यहाँ पे 15, मल्टीप्लाई है आपके पास 1 अपॉन लॉग 32 बेस ए। सिर्फ मैंने ये वाला जो एप्लीकेशन है ये यहाँ पे लगाया, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 32 बेस ए प्लस log 15 बेस ए, एंड डिवाइड में log 15 ए एंड log 32 बेस ए, और ये आपके पास यहाँ पे डिवाइड में है। ठीक है, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा log a 15 एंड log 32 बेस ए। ये दोनों वैल्यू कैंसिल, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी कैंसिल। एंड प्लस में मुझे पता है कि प्लस में अगर ये वैल्यू है, सेकेंड फॉर्मूला में यहाँ पे कौन से अप्लाई करूंगी कि इफ log x प्लस log y और दोनों का बेस इक्वल हो, तो ये बन जाता है आपके पास log x इंटू वाई और बेस a। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी log 32 इंटू 15 एंड बेस में है आपके पास a। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि लॉग में लिखने का मेथड क्या है, लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी, तो बी पावर सी इज इक्वल्स टू ए, यही होता है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ए पावर 4 इज इक्वल टू 32 इंटू 15। 32 इंटू 15 आप करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 15 3 जा 450, तो मतलब 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया और 30, तो ये बना आपके पास 480, राइट। अब आपको ए का रेंज बताना है। बच्चे 4, ये पावर 4 है, अगर आप 4 लेते हैं तो 4 पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 पावर 4 का मतलब है 2 पावर 8, दैट मीन्स 256। अगर आप 4 पावर 4 लेते हो तो ये 256 होता है, और अगर आप 5 पावर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 625, राइट। तो ये वैल्यू, क्योंकि 2 पावर 8 तो 2 पावर 8 2 4, फिर वहां पे 8 16 32 64, ये पावर आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट है। तो ये वैल्यू 256 और 625 के बीच में है ना, अगर ये वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो ये ऑप्शन नहीं है, अगर ये वैल्यू 5 से लेस देन होगी तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। और ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 480 की जो वैल्यू, दिस इज लेस देन
लेस देन 5 पावर 4 एंड ग्रेटर देन 4 पावर 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लॉग जो होता है वो टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। जनरली एप्लीकेशन आपको वो ध्यान से देखना है, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको लॉग में डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा, तो ये क्वेश्चन जैसे अरिथमेटिक मीन दिखा, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एवरेज चैप्टर। तो बच्चे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है दिस इज 50। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि टोटल जो मार्क्स हैं एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम आ जाएगा। तो टोटल सम की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1250। अब उसने क्या बोला, 5 ऑफ दीज स्टूडेंट्स टॉप द एग्जामिनेशन विद द सेम स्कोर, मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट्स है जो जिन्होंने टॉप किया और सेम स्कोर है। ओके, इफ द स्कोर ऑफ द अदर स्टूडेंट आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, तो 25 में से 5 तो आपके पास टॉप किया है सेम मार्क्स के साथ में, बचे आपके पास 20 स्टूडेंट्स, और 20 का जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट है और इंटीजर है, डिस्टिंक्ट इंटीजर, एंड लोवेस्ट के 30 हैं। तो ऐसे होंगे, अगर आपको फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर। टॉपर का मैक्सिमम स्कोर तब होगा जब जो बाकी के स्टूडेंट्स है उनका स्कोर मिनिमम होगा, बट 30 से कम आप जा नहीं सकते, और इंटीजर भी होना चाहिए। तो 30, 31, 32 इस तरीके से आपको 20 स्टूडेंट्स का एवरेज लेना है। तो जब आप 20 स्टूडेंट्स का टोटल करोगे तो आप 49 तक जा सकते हो, एंड दिस इज द अरिथमेटिक मीन। When the values are in arithmetic series, arithmetic progression, then middle value will be the average. तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ 30 और 49 का एवरेज क्या होगा, मिडिल वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू होगी आपके पास, यहाँ पे बच्चे मिडिल वैल्यू हो जाएगी आपके पास 39.5। कैसे, क्योंकि आपके पास टोटल 20 वैल्यूज है, तो 10 वैल्यू लेफ्ट 10 वैल्यू राइट, तो बीच में कुछ है नहीं, तो 10th और 11th के एवरेज जो आएगा दैट इज 39.5। ये आपके पास मिडिल वैल्यू आपका एवरेज होगा। तो आप यहाँ पे जो 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स का टोटल बता सकते हो। तो 20 स्टूडेंट्स का टोटल कितना होगा, एवरेज इज 39.5 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20। बस सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 790। तो 790 जो आपके रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स है उनका टोटल आया है। तो आपके पास बाकी कितना बचा, 1250 माइनस 790, अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये 460 आएगा। एंड 460 स्टूडेंट्स, जो 460 जो टोटल है वो आपके 5 टॉपर्स का है, और पांचों टॉपर्स के मार्क्स इक्वल है, बस हो गया। एंड अगर आप चाहे डिवाइड बाई 5 कर लो, चाहे इंटू 2 कर लो, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 9 42 52। तो आपके पास 92 मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर होगा टॉपर का। क्लियर है, तो मैं एक बार इसको समराइज करती हूँ। यू हैव 25 स्टूडेंट्स, 5 आर टॉपर्स, 20 रिमेनिंग स्टूडेंट्स में लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर देखना है, बट मिनिमम स्कोर शुड बी 30 एंड शुड बी इंटीजर। तो 30, 31, 32 अप टू 49 तक जाएंगे। तो अगर मुझे वहां पे टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो एवरेज, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इज द मिडिल वैल्यू। if the terms are in arithmetic progression, then middle value आपका एवरेज होगा। तो 39.5 into 20 टोटल बना 790। तो बाकी का स्कोर कितना है, 460, एंड it would be equally divided among the 5 स्टूडेंट्स। तो 460 अपॉन 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 92। ठीक है, तो आप एवरेज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की, आराम से निकलेगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जैसे मैंने रीड किया, वन पार्ट ऑफ अ हॉस्टल मंथली एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड एंड द अदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स बॉर्डर। दैट मींस कुछ फिक्स चार्जेस हैं, और कुछ जैसे जैसे बॉर्डर्स इंक्रीज होंगे ऐसे ऐसे आपका चार्जेस इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस दिस क्वेश्चन इज सॉर्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसने यहाँ पे एक चीज बोली है, द हॉस्टल कलेक्ट 1600 पर मंथ फ्रॉम ईच बॉर्डर्स। ठीक है, सबसे 1600 पर बॉर्डर्स वो लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। When the number of orders is 50, जब number of orders 50 है, तो प्रॉफिट
200 पर बॉर्डर्स है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एक्सपेंस कितना हुआ। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो फिक्स तो आपके पास फिक्स होगा सबके लिए, प्लस 50 बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स होंगे, एंड 1600 पर बॉर्डर्स वो कलेक्ट कर रहे हैं, बट 200 पर बॉर्डर्स को बेनिफिट हो रहा है। दैट मीन्स आई कैन से कि एक्सपेंस हुआ है 1400 पर बॉर्डर्स, तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 1400 इंटू 50। फिर उसने बोला कि द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल, ये हो गया, व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 75, तो फिक्स प्लस 75 वेरिएबल, प्रॉफिट हो रहा है 250। 250 का मतलब है 1600 वो कलेक्ट करता है, तो एक्सपेंस कितना हो रहा है 1350 इंटू कितने बॉर्डर्स है 75। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 80, दैट मींस आपको f प्लस 80v, तो आपको प्रॉफिट बताना है। तो यहां से आप एक्सपेंस, यहां से आपका एक्सपेंस आएगा, ठीक है, कि टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ, कलेक्ट कितना कर रहा है, टोटल जो उसने कलेक्ट करेगा वो 80 बॉर्डर से, टोटल कलेक्शन हो जाएगा 80 इंटू 1600। तो टोटल कलेक्शन में से अगर आप ये टोटल एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली पहले आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकती? आई कैन राइट दिस 5f प्लस 75v प्लस 5v, बिकॉज मेरे पास f प्लस 75v का वैल्यू है 1350 into 75. That means I need to find out only the value of the 5v. मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बच्चे, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ f एंड v। आप अपनी इक्वेशन को एडजस्ट करो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे तो 75 माइनस 50 ये हो जाएगा 25v, एंड आपके पास अगर आप 1350 इंटू 75 करते हो तो ये वैल्यू है 101250, एंड 14 इंटू 5 70, तो ये हो जाएगा 70 और आगे आ जाएंगी 3 जीरो। ठीक है, अब आप इसमें से माइनस कर दोगे 70,000, तो ये वैल्यू बनेगी 31250, बट यू नीड द वैल्यू 5v, तो सिर्फ आप इसे 5 से डिवाइड करो। 5 6 आपके पास 30, 5 2 10, 5 5 25 एंड 0, तो 5v का वैल्यू आया 6250। ठीक है, तो 1350 इंटू 75 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 101250 एंड 6250, तो ये हो जाएगा आपके पास में 107500। तो दिस इज द टोटल एक्सपेंस व्हेन बॉर्डर्स आर 80। जब बॉर्डर्स 80 है तब ये टोटल एक्सपेंस है। टोटल कलेक्शन कितना है 16 8 जा, 16 8 जा होता है 128, एंड आगे कितने जीरो है 3 जीरो। बस इन दोनों को आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पे 128,000 को माइनस करोगे 107500 में, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में कितना 20500। दैट मीन्स 20,500 आर द टोटल प्रॉफिट इन दिस, जब आपके बॉर्डर्स 80 होंगे। ठीक है, तो आपको बच्चे क्वेश्चन की समरी समझनी है। आपको f प्लस 50 भी दिया, 75 भी दिया, 80v में आपको वैल्यू निकालनी है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करो। टोटल कलेक्शन में से टोटल एक्सपेंस निकाल दोगे तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। करेक्ट है? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। इसके मल्टीपल वे हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, राइट? आप प्रॉफिट से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? चलिए, तो इस यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 8 तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू 12। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कैट में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, कम टाइम भी नहीं है पर ज्यादा भी टाइम नहीं है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।